Namaskar friends. Welcome to today's session of NEET Admission Faridabad. So in this video we'll discuss about what should be your approach in counseling. As we all know that percentile is reduced now. So those students who are newly qualified, what should be their approach and how they should register in counseling and what should be their plan. So before starting today's video, I would suggest you please subscribe the channel so that you receive all the counseling related videos on time. And if you want to avail paid services for counseling, you may contact us on the given number. You may ask your query, and then if you are interested, you may take our paid services. We will guide you throughout the process, and we will try that you get best seat on your rank. Now coming back to our today's topic. So those students who are newly qualified, their rank, I think उनका जो रैंक है वो 1 लाख से ऊपर ही होगा. सो अगर आपकी रैंक 1 लाख से ऊपर है तो आपका अप्रोच क्लियर होना चाहिए. अप्रोच इसलिए क्लियर होना चाहिए बिकॉज आपको ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा. जो राउंड 1 से ही एलिजिबल थे उनको काफ़ी मौका मिला. राउंड 1 की काउंसलिंग, राउंड 2 की काउंसलिंग, राउंड 1 की काउंसलिंग फ्री एग्जिट काउंसलिंग थी. मतलब राउंड 1 में किसी को सीट मिली और वो नहीं भी लेना चाहते हैं तो उसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, उनका कोई लॉस नहीं होगा. सो उनके पास काफ़ी मौका था उनके पास में काउंसलिंग में थोड़ा सा अप डाउन करने का. बट आपको ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा. आपके पास में एक स्टेबल काउंसलिंग, एक राउंड की काउंसलिंग स्टेबल और एक अनस्टेबल राउंड ऑफ काउंसलिंग, यानी थर्ड और फोर्थ राउंड. थर्ड राउंड प्रॉपर स्टेबल काउंसलिंग है एंड फोर्थ राउंड जो है अनस्टेबल काउंसलिंग. मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं बिकॉज उसमें कितनी सीट्स बचेंगी कुछ पता नहीं. बहुत सोच समझ के आपको काउंसलिंग में अप्रोच करना चाहिए. सबसे पहले आप डिसाइड करिए कि आपको प्राइवेट कॉलेजेस में जाना है तो किस बजट तक आप जा सकते हैं. सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए जिस बजट तक आप जा सकते हैं, या ब्रांच में जो आपकी प्रायोरिटी है उसके अलावा आप बैकअप कितना ले सकते हैं. तो जो भी बैकअप आपको लेना है वो आप बैकअप लेके चलिए. काउंसलिंग में अभी से लेके चलिए. पता चला कि अगर आप थर्ड राउंड के बाद फोर्थ राउंड में बैकअप लेने के लिए जाएंगे वो बैकअप ब्रांच भी आपको ना मिले. सो आप बैकअप ब्रांच का भी अभी से ऑप्शन लेके चलिए. बजट जितना आप इंक्रीज करके चल सकते हैं वो इंक्रीज करके चलिए बिकॉज हर जगह इस बार नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिला है काउंसलिंग में. सो लास्ट ईयर के कट ऑफ को देख करके आप मत ये सोच के चलिए कि लास्ट ईयर इतने रैंक पे ये मिल गया था तो इस बार भी मिल जाएगा. इस साल के हिसाब से आप चलिए. इस साल देखिए कि कितना गैप है. अगर राउंड 2 की काउंसलिंग में कोई ब्रांच 80,000 या 90,000 पे क्लोज हुआ है तो क्या वो 1,20,000 पे जा सकता है? नहीं जा सकता. इतना जंप नहीं लेगा. लास्ट राउंड में अगर 1,10,000 पे गया है तो इस राउंड में 1,20,000 तक जा सकता है या 1,25,000 तक भी जा सकता है. बट 30,000 40,000 रैंक का जंप नहीं आता है. लास्ट ईयर के रैंक को आप भूल जाइए. इस साल के कट ऑफ को देखिए. इस साल राउंड 1 राउंड 2 में क्या सिनेरियो रहा है और उससे एनालिसिस करिए कि अब थर्ड राउंड में क्या जा सकता है. बैकअप जो मैक्सिमम बना सकते हैं बजट और ब्रांच में वो बना लीजिए एंड देन डिसाइड करिए कि आपको किस स्टेट की काउंसलिंग करनी है प्रिसाइजली, जिससे कि आपका कोई पैसे का लॉस ना हो. मान लेते हैं आपने 4 स्टेट में काउंसलिंग करी और उसमें से 3 स्टेट में आपको सीट मिल गया, लेंगे आप किसी एक ही स्टेट में, तो 2 स्टेट की काउंसलिंग की जो सिक्योरिटी फीस है वो आपका लॉस हो जाएगा. कोशिश करिए कि वो पैसा आपका लॉस ना हो. प्रिसाइजली उसी स्टेट में आप काउंसलिंग करें जिस स्टेट में आपको सीट मिल जाएगी, या फिर एक कोई बैकअप स्टेट आप साथ में लेके चल सकते हैं. यह आपका अप्रोच होना चाहिए. बजट ऐसा ना हो कि थर्ड राउंड के बाद आप बोलें कि ठीक है मैं 10 लाख और बढ़ा सकता हूं, तब आपको उस बजट में भी कॉलेज मिलना मुश्किल हो जाए. तो बजट अभी जो इंक्रीज कर सकते हैं वो आप कर लीजिए. ब्रांच का बैकअप जो आप लेके अभी बाद में चलेंगे वो अभी लेके चल लीजिए. और अगर बाय चांस मान लेते हैं कि आपको चाहिए सर्जरी या ऑर्थो, सपोज करते हैं, बट आपने थर्ड राउंड की काउंसलिंग में सर्जरी ऑर्थो तो फिल कर दिया, इसके साथ साथ आपने ईएनटी भी फिल कर दिया. चलो कोई बात नहीं, आपने ईएनटी फिल किया, आप ईएनटी तक ले सकते हैं. बट आपने क्या किया, आपने पैथोलॉजी भी फिल कर दिया. अब अगर पैथोलॉजी आपको अलॉट हो गया तो अब आप आगे की काउंसलिंग से बाहर हैं. अब आप आगे फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं. और पैथोलॉजी की सीट अगर आप छोड़ेंगे तो आपका सिक्योरिटी फीस का लॉस हो जाएगा और उसके बाद भी आप आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, तो आप फंस जाएंगे. कहने का मतलब ये है कि आप ये देखिए कि आपके रैंक पे जो ब्रांच बहुत इजीली अवेलेबल है उसका बैकअप अभी मत लीजिए. जो ब्रांच आपके रैंक पे इजीली अवेलेबल नहीं है
मैक्सिमम उसी का बैकअप लीजिए जो बहुत टफ है अभी भी अवेलेबल होना आपके रैंक पे, बैकअप उसका लीजिए। जो एकदम इजीली अवेलेबल है वो आप 4th राउंड में उसका बैकअप लीजिए। इस तरीके से आप काउंसलिंग को प्लान करिए एंड काउंसलिंग में आप आगे बढ़िए। डेफिनेटली एक अच्छी सीट मिलेगी। और बाय चांस अगर आपके रैंक पे आपको सीट नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, अभी 4 महीने के बाद फिर से पेपर्स हैं। और बहुत ज़्यादा उदास होने की या फिर मतलब सिस्टम को या सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कोसने से बेटर है कि 4 महीने 5 महीने हम पढ़ाई पे अगर ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि और बेटर अगर आपका रैंक आएगा तो शायद आपको कुछ बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाए जो कि इस साल आपको नहीं मिल पा रहा है। ये सोच के पॉजिटिव थॉट्स के साथ आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी के लिए लग सकते हैं कि भाई नेक्स्ट ईयर मुझे कुछ और अच्छा मिल सकता है, अच्छा कॉलेज मिल सकता है, या गवर्नमेंट कॉलेज या डीएनबी सीट मिल सकती हैं, या फिर एक अच्छा ब्रांच मिल सकता है। इस पॉजिटिव थॉट के साथ आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी चालू कर सकते हैं। ये एक मैंने आप लोगों को सजेशन दिया है। बाकी काउंसलिंग की गाइडेंस अगर आप लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके या कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार।